So hello and good evening. This is lecture number 5. So let's start. हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक बैरोमीटर में अगर मरकरी के जगह वाटर फिल कर दिया जाए, बाई चांस मेरा मरकरी खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि चलो इसमें वाटर डाल दिया जाए। तो देखते हैं कि अगर वाटर को इस्तेमाल करेंगे तो वाटर कॉलम का हाइट क्या होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सो अगेन प्रोसेस विल बी सेम। इस पॉइंट पर वाटर कॉलम के वजह से वेट पर यूनिट एरिया, या कह सकते हो कि प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम will be equals to atmospheric pressure, that is PATM should be equals to rho of water G into H। अपने को H चाहिए होगा, so H will be equals to atmospheric pressure का वैल्यू पुट कर देते हैं into 10⁵ डिवाइडेड बाई वाटर का डेंसिटी होता है 1000 और G का वैल्यू हो गया 10। बोले तो ये 4 खत्म मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहां से वैल्यू आ गया लगभग 10.33 मीटर। मतलब इससे हमने क्या समझा कि अगर अपन ने मरकरी के जगह वाटर इस्तेमाल किया तो जो वाटर कॉलम का हाइट होगा कम से कम 10.33 मीटर होगा। सो ये 10.33 का मतलब लगभग कितना हो गया 30 फीट। 30 फीट का मतलब कितना हो गया 3 मंजिला। मतलब आपको अगर एक बैरोमीटर इंस्टॉल करना है तो कम से कम 30 फीट का आपको एक कैपिलरी बनाना पड़ेगा, एक ट्यूब बनाना पड़ेगा, है ना। सो बना तो सकते हैं बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड, बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग नहीं है ये। तो बेहतर है कि हम लोग मरकरी को इस्तेमाल करें। बैरोमीटर से रिलेटेड और कोई डाउट है तो पूछिए। क्या आप लोग क्लियर हुआ कि बैरोमीटर का हम लोग यूज कैसे करते हैं। इसमें आप कोई भी लिक्विड ले सकते हो, आप केरोसिन ले सकते हो, आप इसमें ग्लिसरीन ले सकते हो, जो मर्जी आप कंसीडर कर सकते हो, पर आइडियल एक बैरोमीटर में हम लोग मरकरी ही इस्तेमाल करते हैं। ओके एवरीवन, अभी भी कोई डाउट है क्या? नो सर। ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। फाइनली वो समय आ ही गया है फ्रॉम द लास्ट 3 days। फाइंड आउट द हाइट ऑफ हिल। इस हिल का हाइट कैसे फाइंड आउट करें? तो किसी ने फाइंड आउट किया है क्या? किसी का आंसर आया है क्या? तो नो वन। So this question was basically application of barometer। बैरोमीटर क्या बोलता है कि देखो ये है सी लेवल, है ना, देयर इज ए सी लाइक दिस वन, और इसके किनारे पर एक ऐसा माउंटेन है। फिगर बहुत गंदा बनता है बट यू सेड मैनेज कर लियो इसमें, है ना। दिस इज सी। ये एक यहाँ पर जब बैरोमीटर को रखा गया तो बैरोमीटर का जो हाइट है ना, बैरोमेट्रिक हाइट सी लेवल पर, बैरोमेट्रिक हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, बैरोमेट्रिक हाइट दिया गया यहाँ पर 75 सेंटीमीटर। और उसी बैरोमीटर को सॉरी जब इस टॉप हाइट पर लेकर के गया तो यहाँ पर जो हाइट मिला उस मरकरी कॉलम का वो मिला कितना 50 सेंटीमीटर। नाउ अब आप समझ गए हो कि मैं किस मरकरी कॉलम के हाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। मैं ये वाला मरकरी कॉलम, ये जो होता है ना इसके अंदर, ये हाइट ऑफ मरकरी कॉलम की बात कर रहा हूँ। ये कभी 76 सेंटीमीटर आता है, कभी 50 सेंटीमीटर के आसपास आता था। तो बोला गया कि बैरोमीटर को जब यहां से यहां पर लेकर के जाते हो तो पहले ग्राउंड पर मतलब सी लेवल पर तो 75 सेंटीमीटर था, अब कितना है 50 सेंटीमीटर है।
और आपको एक डेटा दिया गया है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मरकरी दैट ऑफ एयर, दैट मीन्स कि आपके पास एक गिवन डेटा है कि रेशियो ऑफ मरकरी टू रेशियो ऑफ एयर इज 10⁴ है। तो बताइए कि इस हिल का हाइट कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। व्हाट विल द हाइट ऑफ दिस हिल, नहीं पता। कर्तन पटक रही है। ओके, तो यहां से यहां तक का अपने को हाइट पता करना है, ये वाला, दैट विल बी द हाइट ऑफ माउंटेन। क्या पल्लवी, गो अहेड। यस पल्लवी, कुछ पूछना है क्या? Sir, it's not me. कौन है? कल मैथ्स के भी क्लास में 2-2 पल्लवी था। 28 अविनाश, आदित्य, अंकित, आर्यन, या खुशी, माला, नन्नी, नीरज, कोई दिस कोई दिस पल्लवी। कौन है? रुकनुद्दीन, सोनल, वैभव, विनय, तान्या, श्वेता, सिमरन, सत्यजीत, सैफ, प्रियांशु, प्रिंस। पल्लवी, can you raise your hand so that I can remove the other one? Okay. Here it is. So density of mercury and air is given by 10⁴ तो से 10⁴ आपको दिया गया है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये हाइट ऑफ हिल क्या होगा। तो एज पर आवर बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर हम लोग चिपके रहेंगे तो हमें बहुत क्विक आंसर आ जाएगा। देखिए हाउ टू फाइंड इट। यहाँ पर बैरोमीटर का जो हमने बैरोमेट्रिक हाइट जो मरकरी का लिया है और यहाँ पर जो बैरोमेट्रिक हाइट लिया है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि दैट इज ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर, डीपी ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने के वजह से आया है। तो यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का एटमॉस्फेयर का चेंज में जो भी वैल्यू आएगा, दैट डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट द रो ऑफ एयर इंटू जी इंटू कैपिटल एच। क्या कोई बोल सकता है कि ये नहीं होगा, या किसी को डाउट है कि ये कैसे आ गया? एनीवन हैज इशू विद दिस? यहां से यहां तक का जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर चेंज आएगा, दैट प्रेशर चेंज विल बी नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी इंटू एच, कैपिटल एच। हाँ, कोई कह सकता है कि सर एयर का डेंसिटी यहां से यहां तक सेम थोड़ी होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं डेंसिटी वेरी करता है। या वी नो डैट कि डेंसिटी वेरी करता है, बट आई टोल्ड यू वी हैव एन एजम्पशन। हमने पहले ही एक एज्यूम किया है कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वहां पर डेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे जब तक कि कहा ना जाए। तो हम लोग को कुछ बताया नहीं गया, दैट मीन्स कि रो का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रखने वाले। और ये कितने के बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, चेंज इन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूं? रो ऑफ मरकरी इंटू जी
मरकरी के लेवल में, मरकरी बैरोमीटर में प्रेशर का चेंज क्या होगा? दैट विल बी द चेंज इन हाइट, और वो कितना होगा? 75 माइनस 50 इंटू 10⁻⁻²। 10⁻⁻²। ठीक है। हाँ जी, यहां तक किसी को कुछ डाउट है क्या? अपने को एच पता करना है। एच इज इक्वल टू रो एम बाय रो एयर इंटू, यह हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये दिया गया है 10⁻⁴ इंटू 25 गुना 10⁻⁻² इज इक्वल टू 25, 2.5 किलोमीटर। हाँ जी बोलिए, किसको किसको डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट्स। जिसको इसको पूछना है पूछ लीजिए। सर -2 कैसे आया? कौन सा? ये फर्स्ट लाइन। कौन सा? ये वाला? हाँ। हाँ तो यार 70 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है। ठीक। हाँ, और किसी को पूछना है? सबको क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़े। सर ये इक्वल क्यों किए? डेंसिटी ऑफ एयर GH इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी G। मैंने डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल नहीं किया है, मैंने इक्वल किया है चेंज इन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन डेल्टा P ऑफ बैरोमीटर। मैंने इसी को इक्वेट किया है बस। यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा वही इक्वल होगा ना बैरोमीटर के बराबर। यस सर। हेलो, ओके ग्रेट, ये समझ में आ गया अविनाश? यस सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास में मोस्टली एग्जाम्पल से ही रिलेटेड है, मतलब ज्यादातर एग्जाम्पल ही है, तो बेसिक कंसेप्ट के साथ अगर स्टिक रहिएगा, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ में आएगा तो ये आप इजीली कर पाइएगा क्वेश्चंस को, अदरवाइज यू मे फेस द प्रॉब्लम्स। आज उज्जवल नहीं दिख रहा है। चलिए ओके, just try this question, this example. A triangular lamina of area A and height h is immersed in a liquid of density rho in a vertical plane with its base on surface of liquid. The thrust on lamina is, इस लेमिना पर thrust क्या लगेगा? मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं। इट्स 9:34, 1 मिनट के अंदर मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। यू हैव 1 मिनट। ट्राई दिस वन। क्या आपके दिमाग में इसका इमेज बन रहा है? रेक्टेंगुलर लेमिना ऑफ एरिया ए एंड हाइट h is immersed in a liquid of density rho in a vertical plane with its base on surface of liquid.
किसी के दिमाग में आइडिया है हाउ कैन वी सॉल्व इट? रो भी जी से बनेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम निकालना था दिमाग में। मतलब वॉल्यूम कैसे निकलेगा सर? रो भी जी से बनेगा? ऑफ कोर्स, ऐसे पता नहीं। रियली? ये एक कंटेनर है मान लीजिए इस तरह का, है ना, और इसमें पानी भरा पड़ा है। ये हो गया, लेट से कोई लिक्विड होगा या वाटर है तो वाटर ही होगा, पता नहीं। ये एक कुछ ऐसा लिक्विड हो गया। अब बोला जा रहा है कि इस लिक्विड के अंदर एक ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ एरिया ए। तो मान लीजिए कि ये एक कुछ इस तरह का एक ट्रायंगुलर लेमिना है जो कि इसमें डाला जाता है। तो ट्रायंगुलर लेमिना है जो कि लिक्विड के सरफेस के साथ, जो इसका बेस होगा ना, ये लिक्विड के सरफेस के साथ मैच कर रहा है एग्जैक्टली। तो पूछा जा रहा है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा, व्हाट विल बी द थ्रस्ट ड्यू टू प्रेशर, व्हाट विल बी द थ्रस्ट ड्यू टू प्रेशर। इस तरह के क्वेश्चन कुछ किए थे क्या? 2D फिगर में हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर ये एक कंटेनर हो गया, मान लीजिए कि इस कंटेनर के अंदर वाटर फिल कर देते हैं कुछ इस लेवल तक, और बोलते हैं कि इसे इसमें एक एक ऐसा ट्रायंगुलर लेमिना का हमने इमर्स कर दिया, इसमें डाल दिया ट्रायंगुलर लेमिना। तो हमें बताना है कि इस जो भी है ट्रायंगुलर शेप का जो भी है ऑब्जेक्ट है, इस पर टोटल फोर्स कितना होगा, व्हाट विल बी द एफ नेट। कैन वी डू दिस? इसका हाइट भी दिया गया है भाई, वाह कितने दयालु लोग हैं ये, हाइट भी दे दी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। हाइट h, एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना तो पड़ेगा। लेकिन कल मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट लिखवाया था, कल या परसों आई थिंक, जब फोर्स ऑन डैम कैलकुलेट किए थे तो आप लोगों को याद है कुछ हमने बताया था? यस सर। क्या? सर सेंट्रॉइड वाला। सेंट्रॉयड वाला, कि अगर मुझे इस लेमिना के ऊपर फोर्स निकालना है तो आपको निकालना होगा दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सेंट्रॉयड, प्रेशर एट सेंट्रॉयड multiplied by what? दैट एरिया। इसका जो एरिया होगा उसका एरिया से गुणा कर दीजिए, दैट विल बी द फोर्स। अब ये रहा भाई ट्रेंगल, इसका सेंट्रॉयड कहां पर होगा बोलिए? इसका सेंट्रॉयड कहां पर होगा ट्रेंगल का? बीच में। बीच में 2h/3 पे सर। ये तुम्हारे पुराने जो तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे जो बचपन का पाप है ना, ये बोल रहा है बीच में। ट्रेंगल का सेंट्रॉयड कहां होता है? नो, ये होता है यहां से 2h/3 और यहां से h/3, है ना। ये जो बीच वाला जो पॉइंट है यही है सेंट्रॉयड। तो या टॉप से इसका सेंट्रॉयड का डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी दिस हाइट, दिस विल बी h/3 एंड दिस विल बी 2h/3। तो प्रेशर एट सेंट्रॉयड क्या होगा, मतलब ये h/3 हाइट पर यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, दिस प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो जी इंटू h/3, और इसी को एरिया से गुणा कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई a, तो टोटल फोर्स आ जाएगा। दैट फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1/3 into area into rho g। देखा, वन लाइनर सोल्यूशन। हाजी कोई दिक्कत है क्या?
अगर सर नीचे से लेते तो वो भी वही हो नीचे से जाता। क्यों लेंगे भाई, प्रेशर ऊपर से काउंट करते हैं। नीचे से कभी देखा है प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ते हुए? अच्छा मान लीजिए कि क्वेश्चन में अब ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, या कुछ भी आ गया, तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो क्या? रॉड आ जाएगा तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि अब इसी कंटेनर के अंदर हमने एक ऐसा रेक्टेंगुलर ऐसा प्लेट रख दिया, रेक्टेंगुलर प्लेट रख दिया, और ये भी मान लिया कि चलिए इसके टॉप सरफेस के साथ ये इसका जो वन विड्थ है, ये वन ऑफ द साइड है, दैट विल बी कॉन्साइड, ये भी बोल दिया, ये कॉन्साइड कर गया। अगर इसका जो बेस है, दिस इज बी, एंड इसका जो लेंथ है दैट इज एल, तो बता सकते हो कि इस पर टोटल फोर्स कितना पड़ेगा? हाँ जी, कोई बता सकता है कि इस सरफेस पर टोटल फोर्स कितना पड़ेगा? इस रेक्टेंगुलर स्लैब के ऊपर टोटल फोर्स कितना पड़ेगा? क्या कोई बता सकता है? 1/2 रो जी एल स्क्वायर बी। और कोई? आदित्य, यस सर। कुछ आइडिया लग रहा है? आयुष, राज एंड सिन्हा, जिया, खुशी, वही सर सेम होगा। वही सेम होगा मतलब? 1/2 रो जी एच एल स्क्वायर एल एक स्क्वायर मिनट बी। एक मिनट एक मिनट, 1/2 रो रो जी एच एल स्क्वायर बी एल स्क्वायर बी। या दैट इज द करेक्ट। हाफ रो जी, एच कहां से आ गया भाई? एच तो है नहीं ना। रो जी एल स्क्वायर इंटू बी, है ना? क्योंकि इस जो रेक्टेंगुलर स्लैब है, रेक्टेंगुलर स्लैब का जो सेंट्रॉइड होगा वो कहीं यहां पर होगा, और ये ऊपर से कितना डिस्टेंस पर होगा? L/2 डिस्टेंस पर। तो इसके सेंट्रॉइड पर हमने प्रेशर निकाल लिया, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? दिस प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो जी इंटू L/2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, कितना हो जाएगा? L इंटू बी के बराबर। ये कितना हो गया? हाफ ऑफ रो जी एल स्क्वायर इंटू बी। नहीं आया समझ में यार, बहुत मुश्किल सवाल था ये। अरे नहीं होगा क्या ये? होगा सर होगा। यस समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है क्या इसमें? प्रिंस, प्रियांशु, रुकनुद्दीन? यस सर होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एक मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन क्या है? देखिए इस तरह का टाइप मैंने आपको बताया भी नहीं है। बताया क्या है, बस यूं समझिए कि अगर आपने बेसिक पर स्टिक किया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाइए। फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी। इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये साइड ओपन है, ये ओपन है, दिस इज ओपन, और ये साइड भी ओपन है सर हाँ। बेस से ए का भी एच ही हाइट है ना? नहीं, यू कैन नॉट से दैट कि दिस लेवल एंड दिस लेवल इज सेम। ऐसे फिगर में देखने को आ रहा है लेकिन बताया नहीं गया। अब देखिए बेसिक लेवल क्या था, मैंने क्या बोला था कि देखो हाइट मैटर करता है, कंटेनर नहीं। यहां पर कंटेनर झुका हुआ जरूर है, तो एक मेरे तरफ से एक फ्री में सलाह ले लीजिए कि अगर अगर ये लेट से कि अगर ये सरफेस है, ये सरफेस है, और आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर मतलब रॉड लाइक एक कैपिलरी ट्यूब है, और ये बेचारा कुछ इस तरह से झुका हुआ है,
ये कुछ इस तरह से झुका हुआ है, इसके अंदर पानी मैंने भर दिया, इसके अंदर हमने पानी भर दिया और ये पानी कुछ एल हाइट तक भरा गया है ना। ये यहां से लेकर के यहां तक का एल हाइट होगा, इसका लेंथ, ये हाइट है एल, और वो भी एट एंगल थीटा, दिस विल बी एट एंगल थीटा। सो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, व्हाट विल बी प्रेशर एट दिस पॉइंट। सबसे पहला क्वेश्चन ये, अगर ये समझ गए तो फिर इसी को कंबाइन करना है इसके साथ, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर अगर आप सोचते हो कि इट विल बी रो जी इंटू एल होगा, तो आप गलत सोच रहे हो, है ना। तो एल साइन थीटा होगा। यस, इट विल बी द हाइट फ्रॉम हियर टू हियर, ये ग्राउंड से टॉप तक का इसका हाइट कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां तक का हाइट निकाल लीजिए, व्हाट विल बी दिस हाइट, दैट विल बी इक्वल्स टू एल साइन थीटा, दिस विल बी एल साइन थीटा। तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, दैट प्रेशर विल बी इक्वल्स टू रो जी इंटू एल साइन थीटा। समझिए कि यहाँ का जो लिक्विड सरफेस होगा, इस पॉइंट पर जो लिक्विड होगा उस वो कैसा होगा। थोड़ी देर के लिए समझिए, यहाँ पर जो लिक्विड का सरफेस होगा वो कैसे अरेंज होगा, ऐसा होगा ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा बनेगा ना, और यहाँ पर जो पानी होगा उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा बनेगा, दिस विल बी हियर। तो हमें ये इससे और इसके बीच का हाइट निकालना है, ना कि इसको ऐसा तिरछा हाइट निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है। द सेम कंसेप्ट विल बी यूज्ड हियर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हाइट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का हाइट, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, Who is this Misra? Please unmute. सर पल्लवी राज, रितेश सर ने नाम चेंज करने के लिए बोला। Okay, great, great. Thank you. Okay, चलिए, ये सॉल्व हो गया क्या? ये सॉल्व हो गया क्या? सर अभी तक क्वेश्चन भी अच्छे से नहीं समझे हैं, क्वेश्चन में कहा क्या रहा है और हो क्या रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि एंगल फाइंड आउट करिए भाई, फाइंड आउट द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। अब देखिए ऑब्वियसली ये सब चीज रेस्ट में है, मतलब और सर उस ट्यूब में कोई लिक्विड है। किस ट्यूब में, रो 1 रो 2 एंड रो 3, 3 डेंसिटी तो दिया हुआ है। किसका डेंसिटी है। उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसका डेंसिटी। मैं क्या पता किसका डेंसिटी। चलिए इधर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। पहले तो हमसे पूछा गया है कि से फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी। तो पहले ए एंड बी को निपटाते हैं। प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट क्या लिख सकते हैं। देखिए अभी तक हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ जाते थे, प्रेशर इंक्रीज करता था। यहां पर हम लोग बॉटम से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इट विल बी नेगेटिव। तो इस पॉइंट पर, यहां पर इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी पी एटमॉस्फेरिक माइनस रो 1 इंटू जी। अगर ये थीटा है
तो यहां से यहां तक ये जो वैल्यू होगा दैट विल बी एल साइन थीटा होगा, दिस विल बी एल साइन थीटा। फिर मैं क्या लिखूंगा, रो 1 जी एल साइन थीटा, दिस विल बी द प्रेशर ऑफ पॉइंट ए। हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रेशर एट बी, बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ये ए पॉइंट का प्रेशर है, यहां से बी पॉइंट का प्रेशर, देखो दो तरह का प्रेशर आएगा बी पॉइंट पर। पहला प्रेशर आएगा दैट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो 3 इंटू जी एल साइन थीटा। समझ में आया, ये डेंसिटी है रो 3, तो यहां से यहां तक जो प्रेशर इंक्रीज करेगा दैट विल बी रो 3 जी एल साइन थीटा के बराबर। नहीं चिपका, इसमें किसी को डाउट है क्या यहां तक? कैसे हुआ सर इसका? हाँ वो आया कैसे, रो ऑफ ए इक्वल्स टू रो एटीएम माइनस जो भी है? हाँ, तो जो भी है, तो यहां पर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास ये एक ऐसा टैंक है, इस टैंक का ये ऊपर वाला सिरे को मैंने कर दिया क्लोज, और यहां पर एक छोटा सा ओपनिंग कर दिया। छोटा सा ओपनिंग मतलब समझ रहे हो ना, मैंने इस टैंक में छोटा सा होल कर दिया, और इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया। तो अब मैं बोलूंगा कि बताइए कि अगर ये लिक्विड कुछ इस लेवल तक एच हाइट तक भर गया, यहां तक एच हाइट तक भर गया, तो बताइए कि इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, यहां पर प्रेशर क्या होगा, आप कैसे इंक्रीज करोगे? इस पॉइंट का प्रेशर अपने को पता है क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो दैट विल बी पी एटमॉस्फेरिक, पी एटीएम। और यहां से जब हम लोग ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर घटते जाएगा या बढ़ते जाएगा? टॉप सरफेस लिक्विड के फ्री सरफेस से नीचे आते थे तो प्रेशर बढ़ता था रो जी इंटू एच। अब Yes, आप sir. नीचे से ऊपर जा रहे हो तो रो जी एच घटेगा ना। तो यहां पर भी तो वही कंडीशन है कि यहां पर ये ओपन एटमॉस्फेयर है, अब नीचे से आप ऊपर के तरफ जा रहे हो तो प्रेशर घटेगा ना इतना से, रो जी एल साइन थीटा से। वही तो मैंने घटाया है, इसका डेंसिटी है रो 1 और हाइट है कितना, एल साइन थीटा, बस मैंने उसको डिक्रीज कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। नाउ एट बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, ऊपर से नीचे आते समय बढ़ते जाएगा, ऊपर से नीचे आते समय बढ़ेगा। सिमिलरली आप अगर इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो अगेन आप लिखेंगे कि बी पॉइंट का प्रेशर जो होगा दैट विल बी पी एटीएम प्लस, यहां से यहां तक का हाइट दिया गया है एच, तो मैं लिख सकता हूं रो 2 जी इंटू एच। क्या कोई दिक्कत है इसको लिखने में? अच्छा, यहां पर पी एटीएम, पी ए की जगह मैं लिख सकता हूं क्या, ये वाला पी एटीएम माइनस रो 1 जी एल साइन थीटा प्लस रो 3 जी एल साइन थीटा, लिख सकता हूं ना। नाउ दिस बोथ इक्वेशन विल बी सेम, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 दोनों सेम हो जाएंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं। सर इक्वेशन 3 नहीं समझ में। इक्वेशन 3 देखिए, अब मैंने यहां से नीचे जाना शुरू किया है। पहले इस पॉइंट का, ये पॉइंट ओपन है, तो यहां से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा ना। आप जैसे जैसे नीचे की तरफ, डेप्थ में नीचे की तरफ जाएंगे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। नहीं आया रुकनुद्दीन? यस तो पहला वाला जो सेकंड इक्वेशन लिखा था वो किसके रेफरेंस पर लिखा था, ए के रेफरेंस पर,
और जो तीसरा इक्वेशन लिख रहा हूं ये किसके रेफरेंस में लिख रहा हूं, इस पॉइंट के रेफरेंस में कि इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। ठीक है ना। यस सर। अगर बी पॉइंट पर लिक्विड स्टैटिक है, रुके हुए, इसका मतलब दोनों के वजह से जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स 2 विल बी इक्वल्स टू 3। लेट्स चेक इट आउट। पी एटीएम माइनस ρ1 GL साइन थीटा। जिसको ना समझ में आए तुरंत हैंड रेज करिए भाई, एक बार नहीं 1000 बार पूछो पर पूछो। दैट शुड बी इक्वल्स टू पी एटीएम प्लस ρ2 इंटू GH। पी एटीएम एटीएम उतर दो तो यहां से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। अच्छा एल एल भी कैंसिल हो जाएगा, नहीं है, नहीं एल एल कैंसिल नहीं हो, GL साइन थीटा आ जाएगा। चलो तो साइन थीटा यहां से कॉमन ले लेते हैं और यहां से क्या बच जाएगा, ρ3 GL माइनस ρ1 GL इज इक्वल टू ρ2 इंटू GL GH। जी कुतर दो, क्या कुछ बोल रहे हो क्या। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा ना, इस इक्वेशन से साइन थीटा का, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू ρ2H डिवाइडेड बाय ρ3 माइनस ρ1 इंटू एल। तो यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो यही तो फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं समझे क्या। थोड़ा अब देखो अपर लेवल का क्वेश्चन जरूर है, अब आसान आसान क्वेश्चन आपने कर लिया, अब थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन करना जरूरी है ना। सर हाँ सर ये एच हाइट है, ये इसके लिए भी होना चाहिए जहाँ पॉइंट ए है। लेकिन ये नहीं बोला है ना कि दिस पॉइंट सी एंड ए दो बोथ आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ऐसा बोला है क्या। नो तो आप देख करके नहीं ना बोल सकते हो कि ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर हो। ऐसा कभी हम लोग इतिहास में किए, देख करके बता देंगे कि ये एंगल बराबर ये एंगल होगा। आप कह सकते हो क्या दिस इज एंगल थीटा तो दिस विल आल्सो बी थीटा। सर एक नो डाउट। सर। देख करके यहाँ पर काम नहीं चलता है ना, ये कानून थोड़ी है। हाँ बोलो। सर बोले जैसे ऊपर से लेते हैं तो ρGH पॉजिटिव में, बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। हाँ और नीचे से लेंगे तो निगेटिव में, निगेटिव होते जाएगा। हाँ तो रीजन नहीं समझे। रीजन नहीं समझे, देखो चलो ना एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। जैसे ये कंटेनर हो गया, कंटेनर के अंदर यहाँ पर, चलो ये वैक्यूम हो गया, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा 0 और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा ρGH, यही होगा ना। यस सर। अब मान लीजिए कि इस पॉइंट का प्रेशर हो गया 0, तो इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा उसका होगा ρGH, माइनस ऑफ ρGH। हाँ नीचे से ऊपर जा रहे हैं। यस मेरी बात समझ में आई। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर क्या होते जाएगा, कम ही होते जाएगा ना। यस सर। वही चीज किया हमने, हमने लिक्विड का उल्टे डायरेक्शन में गया है, मतलब लिक्विड में टॉप सरफेस से बॉटम सरफेस नहीं आया है, बॉटम सरफेस से टॉप सरफेस की तरफ गया है। मेरी बात समझ में आई। यस सर, इसका मतलब हाइट पे इससे कोई लेना देना नहीं ना। अब जैसे मान लो कि ये आपने ग्लास उल्टा किया, आपने ग्लास उल्टा किया है ना, और ग्लास के अंदर पानी भरा पड़ा है, ग्लास के अंदर पानी भरा पड़ा है, ये हो गया ऐसा। अब ये अगर इसमें लिक्विड का कॉलम का, लिक्विड कॉलम अगर H हाइट तक है तो इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा PATM, और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा PATM माइनस
रो जी इंटू एच, ये इस पॉइंट का प्रेशर है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। आप लिक्विड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, बॉटम से टॉप के तरफ जा रहे हो, है ना। लिक्विड के डेप्थ से आप लिक्विड के टॉप सरफेस के तरफ मूव कर रहे हो, तो ये निगेटिव साइन में आ जाएगा। ये सारे कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, ये लिखते जाइए, है ना। आप कंसेप्ट का एक अलग से आप साइड में लिखते जाइए कंसेप्ट। इसमें आपने क्या क्या अभी तक आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया है कि आपके लिए कंटेनर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि टॉप लिक्विड सरफेस और बॉटम लिक्विड सरफेस के बीच में वर्टिकल हाइट कितना होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस और नो? आप प्रेशर जब आप लिक्विड के डेप्थ के डायरेक्शन में इंक्रीज जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, निगेटिव होगा, है ना। और तीसरी बात कि अगर आप किसी भी सबमर्ज्ड बॉडी पर अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप निकालिए प्रेशर एट सेंट्रोइड इनटू एरिया। यस और नो? ठीक है यस ना। सर। ये तीन चीज अभी तक इंपॉर्टेंट नोट किया है आपने, बाकी तो और भी चीजें हैं, बैरोमीटर भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा जो यूज में आया है वो ये सारे कंसेप्ट है। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देयर इज अनदर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। एक तो था बैरोमीटर, बैरोमीटर से आपने क्या मेजर कर लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप किसी भी गैस चेंबर का, जैसे मान लो कि आपके घर में जो रसोई घर में जो लिक्विड एलपीजी भरा पड़ा है, उस एलपीजी का अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो आप मेजर कर सकते हो मैनोमीटर से। हालांकि अब तो और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, पर ये सबसे बेसिक है। आसानी से आप मेजर कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी गैस चेंबर के अंदर उसका प्रेशर कितना होगा, ये हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं बाय मैनोमीटर। इस मैनोमीटर का एक स्पेशल टाइप है, दिस इज कॉल्ड एज यूट्यूब मैनोमीटर। इसका एक स्पेशल नाम है, दिस इज यूट्यूब। यूट्यूब समझ रहे हो ना, यूट्यूब वाला यूट्यूब, ये यू के जैसा है, तो यूट्यूब मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है। तो यहां पर देखिए, इसका ये जो है ना, इसको लिम्ब कहते हैं, लिम्ब। दिस इज कॉल्ड एज LIMB। जो दोनों हाथ है ना, दोनों हैंड है, इट इज कॉल्ड एज लिम्ब। ये शायद आप लोग बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हो ना, लिम्ब, कीटाणु के पैर वैर के लिए, पता नहीं, आई थिंक सो। दिस इज लिम्ब। ओके। इसका वन एंड जो होता है वो कनेक्टेड होता है उससे जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है, प्रेशर टू बी मेजर्ड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक गैस चेंबर है, इसका मुझे प्रेशर पता करना है, तो मैं इस मैनोमीटर का एक एंड इसके साथ अटैच कर दूंगा, जोड़ दूंगा। दिस वन एंड शुड बी अटैच विथ द कंटेनर हुज प्रेशर टू बी मेजर्ड, और दूसरा साइड जो होगा दैट विल बी ओपन टू द एटमोस्फियर। मेरी बात समझ में आई? क्या यहां तक ये सब कुछ क्लियर है? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये यू शेप का दिख रहा है, इस दोनों में पार्ट है, ये बीच में कुछ लिक्विड है। जनरली ये जो लिक्विड होता है ना, नॉर्मली दिस लिक्विड इज मरकरी, है ना। नॉर्मली जनरली ये मरकरी का इस्तेमाल करते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर बार मरकरी ही हो। हाँ जी बोलिए, यहां तक सबको क्लियर है क्या? किसी को डाउट है क्या? नो सर। एनीवन हैज प्रॉब्लम? अंकित, जिया, खुशी, नो सर। नीरज, प्रिंस, सिमरन? नो सर। ओके ग्रेट। सो अब देखिए, यहां पर हम लोग कंसेप्ट क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर लिक्विड, कनेक्टेड लिक्विड है, लिक्विड का आपस में कनेक्शन है, तो उसके लेवल पर
हर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए सेम। याद देखिए, यहां से लिक्विड स्टार्ट हुआ, मतलब इस लाइन पर हर एक पॉइंट पर जो प्रेशर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। होगा कि नहीं? क्योंकि ये देखो सेम लिक्विड से कनेक्टेड है। यहाँ पर कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पर मैनोमीटर में याद रखिएगा, मैनोमीटर में कंसेप्ट क्या होगा कि फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम प्रेशर होगा, सेम प्रेशर होगा। इसमें ध्यान क्या देना है, नोट। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर एक लाइन यहां से यहां तक कनेक्ट कर दिए तो यहां और यहां दोनों सेम ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। या मैं कह दूं कि चलो ठीक है, इतना दूर ये किरोसिन हो गया, ये यहां तक किरोसिन हो गया ये, और इसके ऊपर वापस से मैं यही वाला फ्लूइड जो है ये वाला मैं फिर से भर देता हूँ, चलो ब्लू कलर का फिर से मैं भर दिया। अब तो बोलोगे ना कि चलो ठीक है, दोनों तो सर सेम ही लिक्विड है ना, तो क्यों ना दोनों सेम लेवल पर, तो सेम ही प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह प्रेशर सेम हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट कनेक्टेड फ्लूइड। ये दोनों फ्लूइड सेम जरूर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम नहीं होगा। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर दोनों पर जब प्रेशर सेम होगा। क्यों? भले ही ये फ्लूइड और ये फ्लूइड सेम है, पर इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैं क्यों बोल सकता हूं एकदम, बिकॉज यहां से यहां तक का जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट है, इसमें कोई भी दूसरा फ्लूइड इंक्लूडेड नहीं है। जैसे ही यहां पर बीच में कोई दूसरा फ्लूइड आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर बीच में कोई दूसरा फ्लूइड हम लोग यहां पर कनेक्ट कर दिया, इन दोनों फ्लूइड को हम लोग सेपरेट कर दिया, मैंने बोल दिया कि बीच में यहां पर एक दूसरा फ्लूइड आ गया, तब मैं नहीं बोलूंगा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, क्योंकि अब ये दो फ्लूइड भले ही सेम है पर ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर बेस्ड सारा क्वेश्चन आएगा मैनोमीटर का, है ना। ये चीज हमेशा याद रखिए। नोट क्या है कि फ्लूइड should be continuous, कंटिन्यूअस फ्लूइड होना चाहिए, तभी जाकर के आप ऊपर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लूइड के अंदर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर सेम प्रेशर होगा, यही कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट कब लगाइएगा? जब फ्लूइड कंटिन्यूअस होगा, फ्लूइड कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो दिस इज आवर द बेसिक कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को अपने को इस्तेमाल करना है। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर कि अगर मुझे कुछ इस तरह से सिचुएशन दिया गया है, सो हमें सर हाँ जी बोलिए। आप बोले सर सेम फ्लूइड रहेगा तो यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम रहेगा, बिल्कुल, और वही ऊपर अगर बढ़ेगा तो वहां प्रेशर आप बोले सेम नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल। अगर आप मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर यही फ्लूइड में वापस से यहाँ पर भर देता हूँ, ऐसा यहाँ पर मैं सेम फ्लूइड भर देता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर इस लाइन पर प्रेशर सब जगह सेम हो। मेरी बात समझ में आई? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। ये इसलिए क्योंकि ये फ्लूइड और ये फ्लूइड सेम है, मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि इसके हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह प्रेशर सेम होगा। ऐसा नहीं है कि इसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और बोलेंगे कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा।
नहीं कह सकते। यू गॉट इट और नॉट? यस सर। सर ये अगर नीचे ये अगर फ्लूइड कंटिन्यूअस कांटेक्ट में होना चाहिए। बोलो बोलो। क्लियर हो गया। यस। सो यूजिंग दिस कंसेप्ट, हम लोग इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और सॉल्व करते हैं कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस लेवल पर सब जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेट्स नेम इट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अगर यहाँ पर इधर से जिस ऑब्जेक्ट का प्रेशर मेजर करना है उसका प्रेशर है कुछ P, है ना। तो इस पॉइंट पर ए पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू P। और बी पॉइंट का प्रेशर क्या हो जाएगा, बी पॉइंट का प्रेशर विल बी इक्वल्स टू, पहले तो देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, दैट विल बी द P नॉट। तो पहला तो हो जाएगा P नॉट प्लस यहां से यहां तक का जो ये जो लिक्विड है, मान लीजिए इस लिक्विड का डेंसिटी है रो, तो इस लिक्विड के वजह से एडिशनल प्रेशर आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी इनटू दिस हाइट h। करेक्ट? सिंस A and B are lie on same horizontal line, same horizontal line of continuous fluid, कंटिन्यूअस फ्लूइड के सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये लाई कर रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ बी। दैट मींस P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी इंटू H। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मैनोमीटर। यस सर PB इज इक्वल टू PA प्लस रो GH में होना चाहिए। PB इज इक्वल टू PA प्लस रो GH इज इक्वल, PB इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे ना, PA प्लस रो GH कैसे लिखेंगे, देखिए ये PA है तो PA बराबर तो PB हो गया। यस सर, उसके बाद हाइट का वो अलग, तो निगेटिव में जाओगे ना फिर ये। हाँ यस। अगर आपने उल्टा लिखना है, जैसे मान लो कि ये PB और इस C पॉइंट के बीच में आपको लिखना है ना, तो PA बराबर PB होगा, ये तो श्योर है। मैं लिख सकता हूं क्या, PA बराबर PB इज इक्वल टू P, है ना। तो C पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ पॉइंट C विल बी इक्वल्स टू PB माइनस ऑफ रो जी इंटू H होगा। और इस C पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगेन प्रेशर एट B क्या आ जाएगा, P नॉट प्लस रो जी H, P नॉट प्लस रो जी H। नहीं चिपका भाई, नहीं आया क्या? ओके ग्रेट। अच्छा देखिए ये हमारे पास दो फिगर है, दो फिगर में आप देखिए ये साइड जो है, ये साइड ओपन है, ओपन इन द सेंस कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। अब इस साइड में मरकरी कॉलम ज्यादा हाइट तक उठा हुआ है, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, इससे अंदाजा आप क्या लगा सकते हो कि इस चैम्बर में जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा सर। ऑफ कोर्स कम होगा, यहां पर प्रेशर कम होगा, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, तभी तो इसको ये प्रेस करेगा और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। नहीं, आपके पास एक ऐसा पाइप है जो कि फोल्ड किया हुआ है,
आप एक साइड में फूकेंगे तो दूसरे साइड में तो वो ऊपर लिक्विड ऊपर उठेगा ही ना। घर में हम्म। स्ट्रॉ लेते हो ना, खरीद के लेके आते हो स्ट्रॉ, नहीं है तो खरीद लेना एक दुकान पर जा करके, और उसके अंदर अगर आप पानी फील करोगे, एक साइड में आप फूंक मारते हो तो दूसरे साइड में इधर से लिक्विड राइज करने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया है। तो जैसे ही ये प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दूसरे साइड में वाटर का जो भी फ्लूइड होगा, उस सरफेस उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, राइज करने लगेगा। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो इस पॉइंट के प्रेशर से ज्यादा होगा, तभी तो इस लिक्विड को इधर की तरफ पुश कर दिया है। सिमिलरली इस फिगर में उल्टा है, यहाँ पर इस गैस चेंबर का प्रेशर ने इस लिक्विड को इस पर्टिकुलर लिम्ब में ऊपर ढकेला है, लेवल इसको राइज किया। मतलब क्या हो गया कि ये प्रेशर ड्यू टू जो गैस होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। इज दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? क्या ये पॉइंट क्लियर है अजी? यस सर। यस सर। डरते डरते क्लियर है तो इसका एक फोटो चिपकाइए। इन अ गिवन यूट्यूब ओपन एट वन इंच, और देखो दूसरे इंड पर ये क्लोज है, ये वाला साइड क्लोज है, ध्यान नहीं दिए होगे तुम लोग पर मुझे पता है। तो ओपन एट वन इंड, एक ही साइड में खुला है, मतलब यहां पर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द P एंड PA। PA बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, हाँ PA। गिवन दैट D2 इज इक्वल टू, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 13.6, मतलब मरकरी से दुगना है, और D1 इज इक्वल टू 13.6। तो रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? जल्दी से क्विक आंसर दीजिए, टाइम खत्म होने वाला है हमारे पास। यू हैव ओनली 1 मिनट टू कैलकुलेट इट। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन P एंड PA। अनम्यूट करके बोल सकते हो, शायद आंसर लिखने में प्रॉब्लम हो। गो अहेड, डू इट क्विक। ये आपको विजिबल है ना? मैं आपको विजिबल बना दूं, ये जो सरफेस है ये वाला, और इनविजिबल करती, यहां से यहां तक का जो फ्लूइड होगा ये सेम होगा, और यहां से इसके ऊपर तक का ये जो फ्लूइड होगा ये अलग होगा, है ना? दिस इज सेम फ्लूइड, और ये मरकरी है। जल्दी से बताइए क्विकली। हो गया क्या? नहीं हुआ? बेसिक कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या कहता है कि जहां पर फ्लूइड सेम होगा, कंटिन्यूअस फ्लूइड होगा, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर सब जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स इस पॉइंट का, यहाँ का इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर, दोनों पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है A और इस पॉइंट का नाम है B, तो सर क्या ऊपर मैं वाला से लाइन लेंगे तो, है? ऊपर से थोड़ा लाइन लेंगे तो, जहाँ से डॉट डॉट है। यस सर। कैसे ले पाएंगे, यहाँ पर फ्लूइड अलग है ना। ये मैं वही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई कि फ्लूइड सेम लेना है, फ्लूइड कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप इस पॉइंट पर ले लेंगे तो ये फ्लूइड अलग है, ये अलग फ्लूइड है, ये अलग फ्लूइड है, कैसे ले सकते हो? यस सर। फ्लूइड तो आप वही लेंगे ना जो कंटिन्यूअस होगा। मैं वही तो पिछली बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था।
सो PA विल बी इक्वल्स टू PB। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर लिख देना है। ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू P, क्योंकि इधर कुछ फ्लूइड दिखा नहीं रहा है, तो P इज इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, देखो यहां से यहां तक तो पहले ये है D2 है, तो मैं क्या लिखूंगा D2 G इंटू H कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10⁻²। ओके, प्लस यहां से यहां तक का जो फ्लूइड होगा ये कौन सा होगा, D1 फ्लूइड होगा, तो ये क्या लिखूंगा D1 G इंटू ये H का वैल्यू कितना है 26 सेंटीमीटर, 26 इंटू 10⁻²। अच्छा देखो ये 25 सेंटीमीटर है तो ये कॉलम बड़ा लग रहा है, ये 26 सेंटीमीटर है तो ये छोटा लग रहा है। तो देखने पर मत जाइए कि आपको क्या दिखता है, जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जो दिख रहा है वो नहीं। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, D2 का वैल्यू है 2 इंटू D1 इंटू G इंटू 25 इंटू 10⁻² प्लस D1 इंटू G 26 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, D1 G बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 25 दूनी का 50, 50 प्लस 26 76 गुना 10⁻²। सो D1 का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 13.6 13,600 गुना G का वैल्यू 10 76 गुना 10⁻²। इसका मतलब P का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 ATM के बराबर। आया जी? सर पॉइंट बी और ए पर सेपरेटली इक्वेशन लिखिए थे तो है पॉइंट ए और बी पर सेपरेटली इक्वेशन एक बार लिखिए। अच्छा एक चीज छूट गया, यहाँ पर P नॉट तो Sir. ऐड करना छोड़ ही दिया, Yes, yes. यहाँ पर तो P नॉट भी होगा ना, दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस P नॉट, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा प्लस P नॉट, दैट विल बी 2 ATM। ओके, अब रुक लो दिन, कौन सा बोल रहे थे, पॉइंट ए और बी का सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट ही तो लिखा है, दिस इज ऑफ पॉइंट ए, ये जो प्रेशर है ये पॉइंट ए का आया, और ये जो आया ये किसका आया, बी का आया। इसको नहीं Sir, आया point B का sir. हाँ पॉइंट बी का, बी पर डाउट है। बी पर डाउट है, बी पॉइंट के ऊपर। आप लोग को याद है ये वाला इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि एक कंटेनर के अंदर दो तरह का लिक्विड भरा पड़ा है, एक ऊपर में जो लिक्विड है इसका डेंसिटी है ρ1 और इसका डेंसिटी है ρ2, इसके बॉटम पर यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता था, अगर ये हाइट होगा h1 ये हाइट होगा h2 तो आप क्या लिखते थे ρgh1 प्लस ρgh2, यही लिखते थे ना, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या लिखते थे। यस सर, ऐड कर दो। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है ना, आप यहाँ से यहाँ तक का एक कंटेनर मान लीजिए, दिस इज डेंसिटी D2, दिस इज D2 और इसका कॉलम का हाइट कितना होगा h1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड दिस इज D1 और इसका हाइट कितना होगा 26 सेंटीमीटर है ना। ये वाला कंटेनर कंसीडर करो ना भाई, ये वाला पूरा यहां से लेकर के यहां तक दो तरह का फ्लूइड है, एक डेंसिटी D2 है और दूसरे का D1 है। हाँ ना, नहीं बोल रहे हो? यस सर। यस सर। तो बी पॉइंट का प्रेशर लिख पाओगे अब, बी पॉइंट का प्रेशर यस सर। ऐसे ही लिखेंगे ना, और प्लस में ऊपर से एटमॉस्फेयर के लिए खुला भी है तो P नॉट भी जोड़ना पड़ेगा प्लस P नॉट। लेकिन सर हम सोच रहे थे नीचे से ले रहे हैं तो निगेटिव लेंगे। तो जब आप नीचे से कंसीडर करेंगे तो माइनस करेंगे ना, तब फिर यहाँ पर P नॉट के बराबर करिए, आप इक्वेट करेंगे फिर तो P नॉट के बराबर करेंगे ना। अगर आप लिखोगे कि PA बराबर PB हो, ठीक है चलो लिख लिया PA बराबर PB, इस पॉइंट का प्रेशर भी हो जाएगा PA। तो अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं
तो आप इस पॉइंट का प्रेशर लिखेंगे ना भाई, सी पॉइंट का। यस सर। तो सी पॉइंट पर प्रेशर कितने के बराबर होगा? पी नॉट के बराबर। तो लिख लो ना, पी ए माइनस रो मतलब D1 इंटू जी इंटू 26 सेंटीमीटर प्लस सॉरी माइनस D2 इंटू जी 25 सेंटीमीटर एंड दैट शुड बी इक्वल टू पी नॉट। तो अगेन आप क्या कर रहे हो, इसको इधर ले जाकर के ऐड ही तो करोगे। यस सर। बात तो एक ही हो गया ना, आप नीचे से ऊपर जाइए या ऊपर से नीचे आइए। यस सर समझ। चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में इस क्वेश्चन के साथ। इसका लिए स्क्रीनशॉट। यस सर। सर उससे पहले वाला रुकेंट। हो गया यस सर। विनय? यस सर आगे वाला। हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इस क्वेश्चन को Okay. सॉल्व करना है। ओके एंड द फाइनल क्वेश्चन इज दिस वन। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा, यहां पर आकर के आपका खोज खत्म होगा। दिस विल बी द आंसर 253 इंटू 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आंसर। फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन एक्स एंड वाई, दोनों के बीच में प्रेशर फाइंड आउट करना है। ये रहा एक्स और ये रहा वाई। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, इससे यूट्यूब का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। यूट्यूब मैनोमीटर का आप ज्यादातर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है भाई। सर सबसे फर्स्ट वाला स्लाइड पे जाइए ना, जो बैरोमीटर वाला डाउट बताए थे। बैरोमीटर वाला डाउट ये हम लोग कैसे बताएंगे, कैसे आएगा? वो तो गायब हो गया। बैरोमीटर तो कल बताया था ना। सर वही तो सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे है सर। ये है क्या? हाँ हाँ ये है। ये सर हो गया। चलिए सेशन एंड करूं। ओके देन।